मैं संदीप यादव डीएवी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम अध्ययन करते हैं मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा। मोल क्या होता है? देखिए मोल क्या है। मोल देखिए जो मोल होता है पदार्थ की मात्रा की इकाई होती है। पदार्थ की मात्रा की इकाई है। 7 मूल राशियां होती हैं जिसमें से एक राशि पदार्थ की मात्रा और इसकी इकाई क्या होती है? मोल। और देखिए जैसे एक दर्जन में क्या होता है 12 वस्तुएं होती हैं। सिमिलरली क्या होता है एक दर्जन बराबर क्या है 12 वस्तु होती है। सेम ऐसे एक मोल बराबर क्या होता है 6.022 × 10⁻23 अणु परमाणु या अणु या कण कह देते हैं। परिभाषा क्या होगी एक मोल की? किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.022 × 10⁻23 कण पाए जाते हैं या ब्रैकेट में अर्ध परमाणु या आयन पाए जाते हैं, क्या कहते हैं? एक मोल कहते हैं। किसी पदार्थ की वह मात्रा, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.022 × 10⁻23 अणु या कण पाए जाते हैं, उस पदार्थ का एक मोल कहलाता है। एक मोल कहलाता है। और देखिए किसी पदार्थ का यदि एक मोल होगा तो उसमें कितने कण पाए जाएंगे? 6.022 × 10⁻23 कण पाए जाएंगे। और इस संख्या को हम क्या कहते हैं? इस संख्या को कहते हैं अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या या कहीं कहीं पे लिखा होता है एवोगैद्रो नंबर संख्या, ये होता है। इसे प्रदर्शित करते हैं किससे? Na से। और Na का मान कितना होता है? 6.022 × 10⁻23 ये होता है। हम आ जाते हैं एग्जाम्पल पर, या फिर एक और परिभाषा बता देते हैं इसकी। परिभाषा एक और है इसकी। देखिए हम कार्बन 12 को मानक मान लेते हैं। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में जो है जितने कण पाए जाते हैं, यदि किसी पदार्थ में उतने ही कण पाए जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे? उस पदार्थ का एक मोल कहेंगे। फिर से देखते हैं, यदि किसी पदार्थ के कणों की संख्या, यदि किसी पदार्थ के कणों की संख्या कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कणों की संख्या के बराबर है हो उपस्थित कणों की या परमाणु, यहां परमाणु है ना, कणों की उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर हो तो उसे उस पदार्थ का एक मोल कहते हैं। उस पदार्थ का एक मोल कहते हैं। ये परिभाषा होती है। अब देखिए हम एक बार फिर से इसके बारे में डिटेल से लिखते हैं। डिटेल में क्या है मैटर, एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एक मोल में जो कण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कणों की संख्या को हम अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। अब एक मोल बराबर क्या होता है? इसे कहा एक मोल इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें? 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसमें।
जैसे कहेगा कि 1 मोल सोडियम परमाणु, 1 मोल सोडियम, इसका मतलब क्या है, सोडियम के कितने परमाणु हैं उसमें, 6.022 के 1023 Na परमाणु हो जाएगा। जिसे कह दिया है कि 1 मोल क्या है, जल है, इसका मतलब क्या है, 6.022 के 1023 जल अणु फॉर्म में हुआ है ना, इतने अणु होंगे, H2O अणु होंगे इसमें, ये होता है। अब हम इसका फार्मूला लिख देते हैं। एक या मोलों की संख्या बराबर क्या होती है, मोलों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान बड़े अणुभार, या भार बड़े अणुभार कर सकते हैं, द्रव्यमान बड़े अणुभार, ये फार्मूला होता है। या ये एक मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर आयतन के पद में क्या होगा, आयतन लीटर में, गैस के लिए है आयतन लीटर में बटे 22.4। सेम ऐसे कणों की संख्या के पद में क्या होगा, मोलों की संख्या बराबर ये हो जाएगी कणों की संख्या बटे Na, यानी 6 कणों की संख्या बटे Na, और Na का मान कितना होता है तो पता ही है, Na बराबर होता है 6.022 × 1023। अणु या परमाणु जो चीज है कण लिख देते हैं, ये है, ये फार्मूला होता है मोलों की संख्या का। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर सीधे। जिसे दिया है क्वेश्चन, कहा है क्वेश्चन में 46 ग्राम सोडियम में सोडियम परमाणु की संख्या, क्वेश्चन है 46 ग्राम सोडियम में Na परमाणु की संख्या, Na परमाणु की संख्या बताइए। ये सोडियम तत्व है तो परमाणु के फॉर्म में ही पाया जाएगा, की संख्या बताइए। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए मोलों की संख्या बताएंगे। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार, या यहाँ पर क्या है तत्व है तो क्या होगा, द्रव्यमान बटे परमाणु भार, द्रव्यमान बटे परमाणु भार ना। तो आ जाएगा ये n से दर्शा देना, इसे मोलों की संख्या को n से दर्शाते हैं, n को 2 हो जाएगा 46, ये द्रव्यमान हो गया है। अच्छा Na का प्रमाण भार क्या होता है, Na का प्रमाण भार ये होता है 23, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आ जाएगा 23, n = 2 आ जाएगा 2, यानी 2 मोल। अब होता क्या है, एक मोल में Na परमाणु कितने होंगे, एक मोल में Na परमाणुओं की संख्या बराबर Na के बराबर परमाणुओं की संख्या बराबर, तो 6.022 × 1023। तो 2 मोल में भैया कितना हो जाएगा, 2 मोल में Na परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, Na परमाणुओं की संख्या 2 से गुणा करा दो, आ जाएगा 2 × 6.022 × 1023। ये आ जाएगा ये 440 चले जाएगा थोड़ी इतना हो जाएगा अन्य प्रमाण, ये आंसर है, ये क्वेश्चन का आंसर। एक और क्वेश्चन इस पर करते हैं, H2 गैस का द्रव्यमान, लिखते हैं H2 गैस का आयतन, क्वेश्चन है H2 गैस का आयतन, गैस का आयतन 44.8 लीटर है, तो
हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बताइए। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बताइए, परमाणुओं की संख्या बताइए। बहुत ही इजी है ये। क्या पहले हम क्या करेंगे, मोलों की संख्या बताएंगे क्या है। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर आयतन के पद में क्या होगा भैया, ये होगा आयतन लीटर में बटे 22.4। तो आयतन कितना है इसका, ये है 48.8 अपान 22.4 आ जाएगा ये 2। मोलों की संख्या कितनी हो गई, मोलों की संख्या बराबर ये 2। अच्छा ये देखते हैं हम, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बतानी है। अब यहां पर सोचने वाली बात है, देखो एक मोल में, या ऐसे कर लेते हैं, एक अणु, पहले अणु की संख्या निकाल लेते हैं। एक मोल H2 गैस में अणुओं की संख्या कितनी होगी, H2 अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या ये होगी 6.022 × 10⁻23। कितना होगी? अब देखो, अब 2 मोल है यहां पर, तो कितने अणु हो जाएंगे, 2 मोल H2 गैस में अणुओं की संख्या, ये कितना हो जाएगी, 2 से गुणा कराओ, 2 × 6.022 × 10⁻23। ये अणु आएंगे, आ जाएंगे 12.044 × 10⁻23। इतना आए हैं अणु। अब देखो हमें क्या पता है, अच्छा H2 में कितने परमाणु हैं, एक H2 अणु में परमाणु की संख्या, एक H2 अणु में परमाणु बराबर 2। अरे यह H है ना, परमाणु की संख्या बराबर ये 2। लेकिन अच्छा ये कितने अणु हैं, ये इतने अणु हैं, तो 12.044 × 10⁻23 H2 अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, परमाणुओं की संख्या बराबर कितना हो जाएगी, 2 से कराऊंगा, 12.044 × 10⁻23 कितना हो जाएंगे, हो जाएगा 8 8 0 और 24 10⁻23। ये आ जाएगा 2.4088 × 10 आ जाएगा 24। इतने क्या आए हैं, H2 हाइड्रोजन परमाणु आए हैं। हाइड्रोजन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये हो गया है हमारा, दिख रहा है। ये है इसके बाद हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 72 ग्राम जल में, 72 ग्राम जल में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बताइए, तथा H2O अणु की संख्या बताइए, H2O अणु की संख्या बताइए। और इसी में जो है अगला है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, तथा
इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। क्वेश्चन इजी है, केवल क्लियर करना है। देखिए पहले मोलों की संख्या बताएंगे, मोलों की संख्या। क्वेश्चन मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? मोलों की संख्या होता है बराबर भार बटे अणुभार। अच्छा H2O का अणुभार कितना होगा? यहाँ देख लेते हैं। H2O मतलब उसके परमाणु भारों का योगफल आ जाएगा 2 × 2, हाइड्रोजन के लिए 1 × 2 और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 आ जाएगा। H2O का क्या है ये? H2O का अणुभार कितना होता है? 18 होता है। तो आ जाएगा, अब ये 72 है, 72/18 आ जाएगा 4 मोल। 4 मोल है, मोलों की संख्या कितनी है? 4 है। अब हम आ जाते हैं, मोलों की संख्या 4 हो गई है, तो भैया क्या है? H2O परमाणु संख्या में क्या कर सकते हैं ना, 1 मोल जल में H2O अणुओं की संख्या कितनी होती है? भैया जल है, कंपाउंड है तो अणु की फॉर्म में होगा। H2O अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या ये कितना होगी? 1 मोल जल में H2O अणुओं की संख्या ये होती है Na के बराबर है। Na से दर्शा देते हैं, इजी रहेगा, पूरा नहीं करवाना होगा। कितना हो गया Na? तो भैया 2 मोल, 2 नहीं 4 मोल जल में H2O अणुओं की संख्या, H2O अणुओं की संख्या ये हो जाएगी 4 × Na। मान रख देना, वो तो अलग है, जो कुछ भी आएगा। यहाँ हो गया, ये एक आंसर भी हो गया, H2O अणुओं की संख्या होगी, ये आंसर दूसरा होगा। अब क्या करना है? हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बतानी है ना। से देखो 72 ग्राम में कितने मोल है? 4 मोल है। तो पहले ये देख लो कि एक अणु में, एक H2O में कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं? एक H2O अणु में कितने हाइड्रोजन? 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। H2O अणु में हाइड्रोजन परमाणु बराबर, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? परमाणुओं की संख्या बराबर है ये 2 ना। अच्छा कितने मोल है इसके, मतलब कितने अणु है इसके? कितने हैं? 4 Na आ जाएगा, 4 Na क्या है? अवगाद्रो नंबर है, जिसका मान होता है 6.022 × 1023 ना। H2O अणु में H परमाणु की संख्या, H परमाणु की संख्या ये कितनी हो जाएगी? गुणा करा दो सीधे, ये हो जाएगा 2 × 4 Na, यानी आ जाएगा ये 8 Na। ये हो गया आंसर पहला वाला, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। अच्छा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। अच्छा यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? H2O में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक H2O अणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हाइड्रोजन के कारण 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के कारण कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। उसके परमाणु क्रमांक के बराबर, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। H2O अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, H2O अणु में, एक H2O अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये होगी भैया 10 ना। लिख देते हैं 2 + 8 = 10। ये कितने अणु है H2O के? H2O के कितने अणु हैं? 4 Na अणु हैं। तो 4 Na
अणु, 4Na अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, गुणा कराओ सीधे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये कितनी हो जाएगी, आ जाएगा 4 इंटू 4Na इंटू 10, आ जाएगा ये 40Na। और यदि संख्या में बताना चाहे तो वो भी आ जाएगा, आ जाएगा जो कुछ भी आ जाए, ऐसे अपना फाइनल कर सकते हो। ये इसके बाद अगला टॉपिक है मोलर आयतन। देखिए मोलर आयतन क्या होता है। देखिए किसी पदार्थ के जो एक मोल का आयतन होता है उसे हम क्या कहते हैं, मोलर आयतन कहते हैं। देखिए यदि कोई गैस है तो उसके एक मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। परिभाषा क्या होती है मोलर आयतन का, किसी गैस के या किसी पदार्थ या गैस के एक मोल के आयतन को, गैस के एक मोल के आयतन को मोलर आयतन कहते हैं, मोलर आयतन कहते हैं। देखिए जो मोलर आयतन होता है ये 22.4 होता है गैस का। यहाँ पर एक चीज जोड़ना है हमें, क्या है, साधारण ताप और दाब पर, यानी एनटीपी पर, साधारण ताप और दाब पर, साधारण ताप व दाब पर किसी पदार्थ मतलब गैस से हमें नहीं मतलब है, साधारण ताप व दाब पर किसी गैस के एक मोल के आयतन को मोलर आयतन कहते हैं। और गैस का मोलर आयतन कितना होता है, गैस के एक मोल का आयतन होता है, गैस के एक मोल का आयतन ये होता है 22.4 लीटर। मतलब हाइड्रोजन गैस है उसका एक मोल है तो उसका आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। ऑक्सीजन गैस है तो भी उसके एक मोल गैस का आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर है। मतलब कोई किसी भी गैस के एक मोल का आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। ये होता है मोलर आयतन। एनटीपी या टीपी पर ये कंडीशन होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं मोलर द्रव्यमान, मोलर मास। ये क्या होता है, किसी गैस का या किसी पदार्थ के एक मोल के द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान कहते हैं। किसी गैस के एक मोल के द्रव्यमान को या किसी पदार्थ के एक मोल के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान। किसी पदार्थ के एक मोल के द्रव्यमान को, मोलर द्रव्यमान कहते हैं, मोलर द्रव्यमान कहते हैं। और मोलर द्रव्यमान किसके बराबर होता है, मोलर द्रव्यमान अणु है तो अणुभार के बराबर होता है, कोई तत्व है उसके परमाणु भार के बराबर होता है। मोलर द्रव्यमान तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है, परमाणु भार के बराबर होता है। यहाँ पर एक चीज क्लियर करने वाली बात है, जैसे एक मोल है, एक मोल में कितने कण होते हैं, 6.022 × 1023 कण, इतना मान लेते हैं। और एक मोल का आयतन कितना होता है, एक मोल गैस का आयतन ये होता है 22.4 लीटर, कितना है। और एक मोल गैस का द्रव्यमान कितना होता है, एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान ये कितना होगा,
उसके अणुभार या परमाणु भार के बराबर होगा। अणुभार या परमाणु भार। जैसे जब अणु होगा, जैसे मानते हैं H2O है तो अणु है तो उसका अणुभार आएगा अणुभार। जैसे मानते कोई परमाणु तो अणुभार आएगा अणुभार या परमाणु भार के बराबर होता है। ये होता है